नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आपने इस थंबनेल में आपने बिल्कुल सही देखा, अभी जीरे की खेती करके आप बिल्कुल हर हाल में मालामाल हो सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, जीरे का जो भाव है वो आपको पता होना चाहिए कि इस बार 40 से लेके 50,000 रुपए के बीच बीच में रहा है प्रति क्विंटल का हिसाब से। और भाई अगर पैदावार की बात करें किसान भाइयों जीरे की, तो जीरे की जो पैदावार है किसान भाइयों वो 2 से लेके 4 क्विंटल भी हो जाती है, 6 भी हो जाती है और 5 भी हो जाती है। अगर कम से कम अगर 2 क्विंटल भी आपकी पैदावार होती है किसान भाइयों, तो आपको 1 एकड़ के अंदर से आपके सीधा सीधा अगर 40,000 भी उसका भाव है तो 80,000 रुपए का जीरा आपका 1 एकड़ के अंदर हो रहा है। वहीं अगर बात करें अगर 4 क्विंटल होता है या 4 क्विंटल से ऊपर अगर आपके जा रहा है, अगर आपके मौसम सही रहता है, उसके अनुकूल रहता है, तो आपकी वही जो 1 एकड़ के जो आपकी जो आमदनी है वो अगर 4 क्विंटल होता है तो अगर 40,000 के भाव से भी जोड़ें तो किसान भाइयों 1,60,000 रुपए का जीरा आपका 1 एकड़ के अंदर हो रहा है। तो मान के चलिए भी आप हर हाल में अगर जीरे की खेती आपकी अच्छी हो जाती है तो आप मालामाल हो रहे हो किसान भाइयों, आपके पैसे की एकदम से बरसात हो जाएगी। तो किसान भाई तो आज की जो वीडियो है वो उसका मेन मोटिव है कि आपको जीरे की खेती के बारे में जानकारी देना कि जीरे की खेती होती कैसे, उसके लिए बीज कहाँ से लेकर आना, कितना बीज उसको चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से, उसको बिजाई का क्या समय, कौन सा समय है, उसके अंदर जो स्पेस है वो कितना रखना है, कौन कौन सी खाद जो उसके अंदर प्रयोग करनी है, क्या क्या उसके अंदर समस्याएं आती है। तो इन सब बातों पर किसान भाइयों इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस्म के बारे में, जीरे की कौन कौन सी किस्में हैं जो आप प्रयोग कर सकते हो। तो किसान भाइयों इसमें आपकी RZ19 आती है, एक RS1 आती है, एक GC4, जो ये 2-3 किस्में हैं वो किसान भाइयों आप क्या जीरे के अंदर प्रयोग कर सकते हो। ज़्यादा किस्में है नहीं और मैंने भी आजू बाजू में काफ़ी सर्च किया लोकल मार्केट में, मुझे कहीं जीरे की कोई किस्म नहीं मिली। ये जो किस्में है वो किसान भाइयों राजस्थान में एक तो NRC आपका अजमेर में उसके द्वारा जो GC4 है वो उसके द्वारा तैयार की गई है, और जो RZ19 और RS ये राजस्थान के जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के द्वारा किसान भाइयों ये आपके तैयार की गई है। तो वहीं बात करें अगर इसकी पैदावार की किसान भाइयों, तो ये 2 से लेकर 4 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपका हो जाता है। अब बिजाई के समय के बारे में बात करते हैं किसान भाइयों, तो इसका जो बिजाई का सही समय वो 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में जो सबसे बेस्ट इसका जो इसका बिजाई का समय है किसान भाइयों, इसको जो टेम्परेचर है किसान भाइयों 15 से लेकर 25 डिग्री अगर तापमान आपके रहता है तो इस फसल की सबसे बेस्ट है किसान भाइयों बिजाई के लिए। पूरे सीजन में अगर 15 से 25 डिग्री के बीच में आपका अगर तापमान रह रहा है तो ये मान के चलो जीरे की खेती आपकी अच्छी हो जाएगी, उसमें ठंड की वजह से कोई नुकसान नहीं होने वाला किसान भाइयों। अब बात आती है कि बीज कितना चाहिए, वैरायटी का हम डिस्कस कर लिया, बीज की मात्रा कितनी चाहिए। तो किसान भाइयों अगर आप कतारों में उसकी बिजाई कर रहे हो मशीन के द्वारा तो आपको 3 से 4 किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से चाहिए। वहीं अगर आप छींटा लगा रहे हो अपने खेतों के अंदर, ब्रॉडकास्टिंग जिसे कह देते हैं, तो उसमें आपको 5 से लेकर 6 किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से आपको चाहिए किसान भाइयों। अब बात आती है कि बिजाई करने से पहले और क्या बातों को, तो किसान भाइयों आपको सीड ट्रीटमेंट जरूर करना है। या तो आप फंगीसाइड से उसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो, फंगीसाइड में आप थायरम ले सकते हो किसान भाइयों। उसके लिए आपको क्या करना, 2 से 2.5 ग्राम थायरम आपको लेनी है प्रति किलो बीज के हिसाब से। जो इतना आपका बीज है 1 किलो के पीछे आपको 2 से लेकर 2.5 ग्राम जो थायरम फंगीसाइड आता है वो आपको प्रयोग कर सकते हो। उसके अलावा आप ट्राइकोडर्मा विल्डी है उसका भी आप ट्रीटमेंट है वो कर सकते हो। माइकोराइजा का ट्रीटमेंट भी किसान भाइयों आप कर सकते हो। ट्रीटमेंट करने के बाद अब आपको आ जाती है बिजाई की बात, कि बिजाई अगर आप स्पेसिंग है वो कितनी रखनी है किसान भाई। तो स्पेसिंग आपको क्या रखना है कि आपको जो कतार से कतार का जो अंतर रहेगा किसान भाई वो आपको 20 सेंटीमीटर रखना है, और जो पौधे से पौधे का जो अंतर रहेगा वो 10 सेंटीमीटर रखना है किसान भाई, अगर मशीन के द्वारा बिजाई कर रहे हो। उसके अलावा अगर आप सीधा छींटा दे रहे हो किसान भाइयों, तो आपको क्या करना है कि एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो बीज की जो गहराई है, चाहे मशीन से आप बिजाई कर रहे हो किसान भाइयों, चाहे आप दे रहे हो छींटा, तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि जो बीज की जो गहराई है वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा रखें। ज़्यादा से लगी है तो फिर उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा किसान भाई। तो आपको कोशिश करना है कि 2 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा गहरा वो ना जाए, केवल 2 सेंटीमीटर की उसकी गहराई हो जब आप बीज अंदर बीज रहे हो तो उसकी। उसके बाद में आते हैं कि खाद इसमें कितनी देनी। तो किसान भाइयों इसमें आप 6 से लेकर 8 टन जो गोबर की खाद सलीगड़ी खाद है वो डाल सकते हो। नई खाद प्रयोग नहीं करनी, पुरानी 6-7 महीने की जो पुरानी सलीगड़ी खाद हो वही आपको किसान भाई इसके अंदर प्रयोग करनी है। उसके अलावा आपको 12 किलो जो नाइट्रोजन इसके अंदर चाहिए होगी, 8 केजी इसके अंदर फॉस्फोरस चाहिए होगी किसान भाइयों। अब बात करते हैं कि डालना कैसे। तो किसान भाई जो नाइट्रोजन है उसका आपको 2 भागों में बांट लेना है। उसके अलावा जो फॉस्फोरस है उसका सारी की सारी मिला के आपको जो मतलब अभी मैंने जो बताया नाइट्रोजन का आधा भाग और फॉस्फोरस का पूरा भाग आपको बिजाई से पहले डाल देना है। और जो बची जो नाइट्रोजन है किसान भाइयों वो बिजाई के 4 सप्ताह बाद जब आपकी फसल खड़ी होती है उसके अंदर आपको डालना है किसान भाइयों। अब बात आती है कि खरपतवार का नियंत्रण कैसे करना है इसके अंदर। तो किसान भाइयों खरपतवार की अगर हम इसके अंदर बात करें तो हमें क्या इसके अंदर निराई गुड़ाई भी हमें कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आप जब आपकी जर्मिनेशन नहीं हो, जब तक आपकी उगा नहीं है बीज, आपने बीज दिया उगाई नहीं, उससे पहले आप पेंडीमेथिलीन है 30 EC जो दवाई आती है उसका प्रयोग कर सकते हो। उसकी मात्रा किसान भाइयों आपको 1300 जो ml प्रति एकड़ के हिसाब से
रखनी है। और इसकी जो स्प्रे है किसान भाइयों, जैसे आपने बिजाई की उसके बाद में करनी है, अगर जब तक वो उगता नहीं, उगने के बाद इसका प्रयोग, उगने से पहले इसका जो है कि आप छिड़काव इसका कर सकते हो किसान भाइयों। अब बात आती है कि पानी इसमें कितना चाहिए, तो किसान भाइयों इसमें केवल आपको 2 से लेकर 4 पानी काफ़ी है किसान भाई। जब आपके फ्लावरिंग आनी शुरू होगी जीरे के पौधे के ऊपर, उस समय आपको पानी देना बिल्कुल बंद कर देना है किसान भाई। तो केवल 2 से 4 पानी की ही जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं इसके अंदर बीमारियां कौन कौन सी रहती है किसान भाई। इसके अंदर जूं की भी थोड़ी बहुत समस्या वो रहती है, उसमें झुलसा रोग भी आता है किसान भाई, जड़गलन की इसमें समस्या रहती है, और पाउडरी मिल्ड्यू, इन चीज़ों की भी इसके अंदर समस्या रहती है। तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा भाई, ये इनका जो नियंत्रण है, चाहे आपके कीट हैं, थ्रिप्स है, झुलसा रोग है, जड़गलन है या पाउडरी मिल्ड्यू, इनका नियंत्रण आपको कैसे करना है। तो किसान भाइयों अगर बड़ा मैं जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं खर्चा मान के चलूँ किसान भाइयों, तो लगभग आपका 3 से 4 हज़ार रुपये जो क्या है कि ये खाद वगैरह करके आपका प्रति एकड़ का खर्चा रहने वाला है। उसके बाद में ट्रैक्टर से जमीन तैयार करी और करिए, अगर बड़ा भी जोड़ूं तो किसान भाइयों वो आप 4 हज़ार लगा लो, और फिर भी आप 2-3 हज़ार कुछ एक्स्ट्रा जो भी आपके पानी के लेबर के कुछ भी लगा लो, तो कुल मिला के 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति एकड़ आपकी जो कॉस्ट है जीरे को लगाने को आएगी। भाई अगर पैदावार की बात करूं, क्योंकि इस साल जो भाव रहा वो 40 से 50 हज़ार, आगे का मुझे पता नहीं क्या भाव रहने वाला है, पर अगर उतना ही भाव रहता है किसान भाइयों, अगर 40 हज़ार भी भाव रहता है, तो अगर 2 कुंटल भी हो जाता है तो आपके कितने 80 हज़ार का 1 एकड़ में शोरा, आपको खर्चा कितना लग रहा है किसान भाइयों। केवल अगर ज्यादा से ज्यादा आप मान के चलो तो भी 15 हज़ार से ऊपर नहीं जाने वाला। अगर 4 कुंटल भी होता है तो भी क्या 1,60,000 का हो रहा है, और उसमें से आपका 15 हज़ार रुपये खर्चा लग रहा है। तो आपको जो आमदनी है किसान भाइयों, काफी जितनी और फसलें आप लगा रहे हो, चाहे सरसों है, अगर इधर आप करते तो सरसों से भी ज्यादा इसका जो प्रॉफिट है वो आपको आ रहा है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आप जीरे की खेती करके मालामाल हो सकते हो किसान भाइयों। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए जीरे की खेती संबंधित, तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए, हमारी टीम आपके हर सवाल का जवाब देगी किसान भाइयों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो हम ऐसी और नई वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए आपकी जानकारी वाली वीडियो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही घंटी का बटन दबाइए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी सूचना तुरंत आपको मिल जाए। और इस वीडियो को दूसरे किसानों तक शेयर करो, ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच पाए, वो भी अपनी जो आमदन है वो बढ़ा पाए। धन्यवाद।